आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज मैं आपके माध्यम से अपने छत्तीसगढ़ के भाजपा और कांग्रेस के ईमानदार दमदार नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि वो सामने आए। छत्तीसगढ़ के जो अपने को हितैषी समझते हैं और उनको जनता की सेवा का मौका नहीं दिया जा रहा है, जो दोनों पार्टी में अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, ऐसे दमदार नेताओं को आज तीसरी शक्ति बनाने की आवश्यकता है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों के मतदाताओं से, जनता से और नेताओं से संपर्क करने के बाद आज मैं, जो अपने को छत्तीसगढ़ के असली हितैषी कहते हैं और समाज सेवा की भावना से जनता की सेवा करना चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आज बहुत संकट का समय आ गया है। 5 साल कांग्रेस ने लूटा, 2.25 साल हो गए, आप देख रहे हो भाजपा में मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रियों के बीच कितना अफरा तफरी मचा हुआ है। जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ कोई माननीय लोग खुश हैं जो पद में है, आम जनता कराह रही है बिजली के लिए, पानी के लिए, खाद के लिए। सरकारी कार्यालयों में आप स्वयं जान रहे हैं कि लूटम लूट मचा हुआ है। और विधायकों ने तो ऐसा, अधिकांश विधायकों ने ऐसा व्यवस्था कर दिया है अपने अपने क्षेत्रों में, अधिकारियों को खुला छूट दे दिया है, चाहे वो जनपद पंचायत हो, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो। आप लोग खुद महसूस करते होंगे कि कितना लूट खसोट कैसे चल रहा है। इसलिए मैं उन दमदार नेताओं को आमंत्रित कर रहा हूं कि आगे के लिए तीसरी शक्ति लाइए, ताकि ये दोनों राजनीतिक नेताओं के दिल में जो अहम है कि कांग्रेस ही भाजपा की सरकार बनेगी, हम लोगों का ही चलेगा, इसको दूर करने के लिए ऐसी शक्ति की आज आवश्यकता पड़ रही है। अगर मेरा विचार अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर वायरल करिए, तभी छत्तीसगढ़ की जनता को शासन की हर सुविधा मुफ्त में मिल सकती है। यहाँ तो अभी हाल ही में पता चला कि, हाल क्या हो तो 10 साल से मेरे को पता है, मगर दिनों दिन वो गांव तक खबर आ रहा है कि जो मंत्रिमंडल है उसमें जो कोषाध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री कहने नहीं मान रहा है। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है, यहाँ ऐसा कर स्वीकृत कर दीजिए राशि, तो वो बोलता है कि आप अपना काम देखिए, मैं अपना काम करूँगा जो करना है मेरे को। ये स्थिति आ गई, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं। मगर इतना जरूर है कि मैं जो देख रहा हूँ, विधायक बहुत मज़े में हैं, अधिकांश लोग जो लूट की छूट दिए हुए हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप इसमें अपने सोशल मीडिया में जांजगीर जिले के कांग्रेस विधायक का घटना सामने आया है, रेत माफिया का, कि एसडीएम को इतना देना है, कलेक्टर को इतना देना है। ये कांग्रेस भर में नहीं है, भाजपा के लोग करा चुके और कर रहे हैं अधिकांश लोग।
हाहाकार मचा था ना रेत माफियों का। बड़े बड़े नदियों से जितने भी किनारे में है, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो, उन्होंने अपने लोगों को खुद लूट के छूट दे दिया था। और आम जनता रेत ज़्यादा रेट में खरीद रही थी, क्या करे, मजबूरी। तो खैर मैं इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ कि दोनों पार्टी के नेता जो सही में छत्तीसगढ़ की सेवा करना चाहते हैं, सामने आइए। हार जीत होते रहता है, मगर इनको ये हिला तो दो, आप पता तो लग जाए इनको। जो कांग्रेस के और भाजपा में जो फिक्सिंग चल रहा है, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो छत्तीसगढ़ को ये दोनों पार्टी के नेताओं ने चारागाह बना लिया है और अच्छे ढंग से चल रहे हैं, कोई छोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए अभी समय है 3 साल का। अगर आपको मेरा विचार अच्छा लगे तो तैयारी शुरू कर दीजिए। वैसे मैं खासकर कांग्रेस के नेताओं से निवेदन करता हूं कि वो सामने आए और ये जो उनका हाईकमान में 3 नेता है ना, उनके चक्कर में न पड़े। ये सिर्फ लड़वा करके कांग्रेस को टुकड़ा टुकड़ा करेंगे और देश की जनता को बरगिला करके देश को अशांत करने में लगे हुए हैं। इनको भारत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक जने तो ब्रिटेन का अपना सदस्यता ग्रहण कर लिया है ना, और दूसरे को 2 जने कोई मतलब नहीं। उनको पैसा चाहिए कहीं से भी हो, लड़वाया। आप बोलोगे लड़वा कैसे रहा है? आप बताइए राजस्थान क्यों गई? राजस्थान में कांग्रेस सत्ता क्यों गई? वहाँ 2 लोगों को बोल दिया 2.5 साल, मध्य प्रदेश में 2.5 साल, छत्तीसगढ़ में आप हम हैं, कुछ देख रहे हो आप। टी.एस. सिंहदेव से करोड़ों रुपए उन्होंने खर्चा करवा दिया, दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया, उसमें भी 2.5 साल का था, मगर क्योंकि वो रेगुलर कर दिया उसको, और अच्छा खासा ईमानदार घर का परिवार का लड़का है वो भूपेश बघेल जी। मगर पद के लालच में आकर के, इनके चक्कर में आकर के आज देखिए उसके ऊपर कितना तरह तरह के बेईमानी का और क्या क्या आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं। बच्चे तक बेचारे परेशान हो गए सिर्फ पद के कारण। तो उनके चक्कर में मत रहिए। आप स्वयं यहाँ के रहने वाले हैं, अगर मान लो गलती भी की हो तो छत्तीसगढ़ जनता से माफ़ी मांग लेना और ये कह दो कि हम ऐसी गलती अब नहीं करेंगे। अगर नहीं तो इनके चक्कर में रहोगे, ये फिर 2.5 साल वाला पैसा खर्चा कराएंगे और हालत आपकी खराब कर देंगे। इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं से निवेदन करता हूँ, आप सिंबल के प्रति मत जाइए। आज आप जनता के प्रति विश्वास दिलाइए। आप चुनाव आराम से जीत के आएंगे। इसमें आम जनता बहुत बौखला चुकी है। इसलिए मैं ये सुझाव आज रख रहा हूँ और चाहूँगा कि इस बार के चुनाव में तीसरी शक्ति सामने आना चाहिए। आपने देख लिया है कांग्रेस के भाइयों, आपने देखा है ना, विदेशी महिला का पुत्र निर्वाचन आयोग के ऊपर, मोदी जी के ऊपर कितना झूठा आरोप लगा करके आज कांग्रेस के सर नीचा कर दिया ना। लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र खतरे में कहता था पहले। अभी कुछ दिन पहले क्या कहा पत्रकारों के बीच में? पत्रकारों ने कहा कि भाई अगर निर्वाचन आयोग आपका कहना नहीं मानेगी तो क्या आप कोर्ट जाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे? बोले लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। अभी देख लो, सबके सामने कहा है ना। युवाओं को बोल रहा है कि आप युवा सामने आए, नेपाल जैसी स्थिति पैदा करें। अरे जिस दिन युवा सामने आएगा ना तो वो जानता है युवा भारत का कि किस पार्टी का सत्ता ज़्यादा दिन था और किसने कितना लूटा है।
वो तुम्हारे ऊपर ही वार होगा। कोई इटली से कोई यहाँ लेके नहीं आए थे। आज जो भी संपत्ति है ना यही का है, और कितना करोड़ रुपया खा गए नेशनल हेराल्ड का, जमानत में हो ना। अब देखिए उसकी नीयत तो देखिए, देश में दंगा करा के क्या हम आप सब सुख से रह पाएंगे? ऐसे को आप लोग नेता मान रहे हो? नेता तो वो है जो अच्छा रास्ता लोगों को दिखाए। अब बोल रहा है युवक सामने आ जाएं, लोकतंत्र को ही बचा सकते हैं। तो इनकी नीयत देखिए आप, ऐसे लोगों को नेता मानने लायक नहीं है। खैर आप जिनको मानना है माने, जो लुटेरे लोग हैं तो सत्ता में आके देख रहे हो ना, लूट खसोटी करो और वहां पहुंचाओ पैसा, 3-3 लोगों को देना पड़ता है। मैं आगे आपको बता रहा हूं कहाँ क्या घटना हुई है। इसको तो जो झूठा आरोप लगा रहा है, इसको तो सिर्फ जो आतंकवादी समर्थक लोग हैं, कट्टर जो अपने को मानते हैं मुसलमान धर्म के, ऐसे लोग ही उसको साथ दे सकते हैं। मेरा बोलने का अर्थ ये नहीं है जो कट्टरवादी हैं, जो आतंकवादियों के कट्टर समर्थक हैं, वो लोग इसको साथ दे सकते हैं। और उसे कुछ हल्का फुल्का देख रहे हो आप, देश में कई प्रांतों में जबरन का झगड़ा, दंगा फसाद कर रहे हैं। खैर मोदी योगी काफ़ी हैं, ये सब निपटा लेंगे इनको, हमको उसके फिक्र नहीं है। मगर छत्तीसगढ़ के बारे में मैं, यहाँ के जो नेता आगे बनना चाहते हैं या जो बन चुके हैं, अच्छा काम करके दिखा चुके हैं, उन लोगों को, चाहे दोनों पार्टी की जो हैं, उनको सामने आने का समय आ गया है। और छत्तीसगढ़ को जो चारागाह बना के रखे हैं लोग, मोदी जी कह रहे हैं 11 साल से कोई सुनने वाला नहीं है, दोनों हाथ से लूट रहे हैं। ये तो मोदी योगी जैसा ऐसा नेता मिला है जिसके बदौलत ये चुनाव जीत क्या है, उनका कहना नहीं मान रहे हैं। और हम ही को लूटे जा रहे हैं। जनता के हित में कोई इनका ध्यान नहीं है, सिर्फ घर भरने का है। ये भी तो सीखो कि जनता के ऊपर आरोप ही मत लगाओ। पैसा बहुत लगता है, जनता पैसा, ये छत्तीसगढ़ की जनता या भारत की जनता वोट और नोट दोनों देती है, लेने का तरीका चाहिए। और ये जो राजनीतिक नेता है ना, इनकी नीयत साफ नहीं है। आज भी कोई भी किसी भी पार्टी के नेता सामने आकर के ये बोल दे कि कौन कार्यालय में कौन पैसा मांग रहा है, चलो मेरे को बताओ, अभी देखते हैं उस अधिकारी को। जनता मुफ्त में वोट देगी, लेट सीखो। तो तुम तो जातिवाद पैदा करते हो, जातिवाद पैदा करके अपने ऊपर खुद बला मोल ले लियो। आज तुम्हारे जात के लोग तुम्हें नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जातिवाद की बात करके जात को ही लूटा है आप लोगों ने। तो मैं अंत में आपको एक बता रहा हूं कि जो कांग्रेस के हाईकमान के 3 नेता हैं, उसमें 2 की कहानी बता रहा हूं। वायनाड में एक जन चुनाव लड़ा, पहले चुनाव में ले दे करके सबको खुश के रखा। दूसरा चुनाव लड़ा, उसमें और वादा किया था, मैं यहाँ ये करूँगा वो करूँगा, नहीं कर पाया। 2 जगह चुनाव जीता, एक जगह से छोड़ दिया, वायनाड छोड़ दिया, वहाँ अपने बहन को भेज दिया चुनाव लड़ने के लिए, उपचुनाव। वायनाड में चुनाव जब लड़ने उसकी बहन गई तो वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर के बोली, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, पैसा की व्यवस्था आप करिए,
आगे चल के मैं सब अदा कर दूंगी और जैसा आप लोग कहोगे सब करूंगी। तो वायनाड में ईसाई और मुसलमान वोट ज़्यादा है। वहाँ का जिला कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष को कांग्रेस के जो उनके साथ अगल बगल में नेता थे, उन्होंने ये कहा कि आप व्यवस्था करिए। कोषाध्यक्ष महोदय का नाम बता रहा हूं मैं आपको, श्री M.L. विजयन। बाप बेटा दोनों मिल करके 2.5 करोड़ का व्यवस्था किया इसके चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव जीत गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई 1-2 महीने बाद कि भाई वो पैसा मैं बाजार से लाया हूँ, कुछ कर्जा लिया हूँ बैंक से, सबको अदा करना है। हाँ देंगे देंगे कह के अपना टालते गए और इन्होंने पैसा नहीं दिया। वो पिछले दिसंबर में बाप बेटा आत्महत्या करके मर गए, क्योंकि भाई बाजार में जिससे आप कर्जा लिए उसको तो टाइम लिमिट दोगे। आत्महत्या करके मर गए, मरना पड़ गया बेचारों को, बाप बेटे को। तो ऐसे कांग्रेस में आप रहोगे। वो तो बच गए हमारे TSK देव जी, करोड़ रुपया खर्चा किए मुख्यमंत्री के लालच में, अब अंत में उनको क्या मिला? क्योंकि वो पैसे वाले हैं खुद, तो उन्होंने किसी भी ढंग से अपने आप को संभाल लिया। अगर बाजार से लिए होते और बाजार वाले उनके ऊपर दबाव डालते तो क्या करते? उस कोषाध्यक्ष ने कुछ जमीन अपना बेच करके भी अदा किया, मगर भाई 2.5 करोड़ रुपए यहाँ पे नहीं होता ना। नहीं पूरा हुआ तो उनको आत्महत्या करना पड़ गया, बाप बेटा दोनों। ये है बात 27 दिसंबर 1924 की है। अभी इसी 11 सितंबर को, पिछला जो गया, प्रियंका गांधी वहाँ चुपके से गई। वहाँ जो भाई हर का अपना खास होता है, तो इसको तो बताना चाहिए ना कि जिला कांग्रेस कमेटी को कि मैं दौरा करने आ रही हूँ। नहीं बताया किसी को। 11 सितंबर को वहाँ गई थी। 12 सितंबर को वो विजयन साहब जो है कोषाध्यक्ष, उसकी बहू को पता लगा, उसका नाम है पद्मजा, उसको पता लगा तो वो सुसाइड कर ली। ले दे करके उनकी जान बचाया गया। परिवार वालों ने तुरंत अस्पताल ले जा करके, जहां वो अब मिलने नहीं गई प्रियंका उनके यहाँ, वो अपने कई और खास लोगों के साथ, वहाँ उनको बताया गया। वायनाड में जिनके पास गए, बोले यहाँ स्थिति बहुत खराब हो गया है, वो कोषाध्यक्ष के आत्महत्या के बाद अगला चुनाव तुमको जीतना बहुत मुश्किल है, सब नाराज हैं। उसने क्या किया? ईसाई धर्म गुरुओं से जाकर के, मुसलमान धर्म गुरुओं से जाकर के मुलाकात किया। तो बोले किसी भी ढंग से स्थिति को संभालिए आप, इज्जत के सवाल है और मैं देर से देर जो बोली हूँ सब पूरा करूँगी, मेरे को माफ़ करो। ये माफ़ी मांगी। अब इस वो लोग भी बोले जो हमारे बस की बात नहीं है। पूरा समाज, दोनों समाज, मुसलमान और ईसाई समाज दोनों नाराज हो गए। अब फिर आप कांग्रेस वालों को बैठक नहीं बुला रहे, कांग्रेस नेता किसी को पूछ नहीं रहे, हम कुछ नहीं कर सकते। तब इसने क्या किया? अपने माँ को बुलवाई, वहाँ अपने भाई को बुलवाया। ये गए, तीनों कार में जब जा रहे थे तो उधर अब तो स्थानीय समस्या को लेकर, क्योंकि वहाँ भी चुनाव होना है 2-4 महीने के बाद, तो रमेश चेनी थल्ला जी हैं, जो राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, वो वहाँ के जज के खिलाफ एक जुलूस निकाल रहे थे, रैली निकाल रहे थे
कोई गलती कहीं हुआ होगा। तो कांग्रेस के लोग सब उसमें जा रहे थे, इधर से लोग गाड़ी में जा रहे थे, तीनों, माँ बेटा भाई बहन तीनों। उन लोगों ने इनके तरफ देखा नहीं। झूठ अगर बोल रहा हूँ पता कर लीजिए, वायनाड जाके, वहाँ से खबर आ रही है, सोशल मीडिया में भी देखिए आप। ये देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मैं नहीं कहता कांग्रेस कोई छोड़े, मगर ऐसे लोगों को अगर नेता मानोगे तो यहाँ भी लोगों को आत्महत्या करना पड़ जाएगा। उदाहरण देख लिए 2.5 साल का, इनके नियत ठीक नहीं। तो मेरी बस एक ही इच्छा है कि छत्तीसगढ़ में तीसरी शक्ति का उत्पन्न करना बहुत जरूरी है, और नहीं तो 25 साल से आप देख रहे हो, ये सिर्फ लुभावने नारा देते हैं और अपना घर भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को और कुछ नहीं चाहिए, उसको शासन की सुविधा सही चाहिए। अब तो सुरसा के मुंह के समान बिजली का बिल लोगों के पास जो आ रहा है, उससे और उसके बाद बोलने में थोड़ा सा बार बार अच्छा नहीं लगता, उसी पार्टी के लोग शराब भट्टी खुलवा रहे हैं गांव गांव में, और उसी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि शराब पीना बेकार है, शरीर के लिए हानिकारक है। ऐसे नेता हैं। आप सोचिए, आज जिस गांव के सड़क में चले जाइए, मैं तो आमंत्रित करता हूं कम से कम पथरिया के भाजपा नेताओं को, विधानसभा अपने विधायक महोदय लोगों को, पथरिया तहसील के दोनों विधायकों को, कि मेन रोड में शराब भट्टी के आसपास बहुत सा कचरा ज़्यादा हो गया है, इसी बहाने उसको सफाई कर दो, साफ हो जाएगा। कम से कम स्वच्छता अभियान में लगे हो ना। आपके लोग आते जाते हैं, उनसे पूछ लीजिए, पूरा हर रास्ते में, हर गांव रास्ते में डिस्पोजल पड़ा हुआ है। तो किसान मजदूर साथियों, आपके माध्यम से मैंने अपने छत्तीसगढ़ के उन ईमानदार दमदार नेताओं को पुनः निवेदन करता हूं कि वो छत्तीसगढ़ को जो चारागाह बना लिए हैं कुछ लोग, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए सामने आए। इतना कहकर मैं अपने वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।